जय माता दी सभी को। आप सबको आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बस एक दिन शेष है नवरात्रि में और आज मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा हम सबके प्रश्न होते हैं कि नवरात्रों में हम ऐसे कौन से पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं और क्या कहते हैं किताबें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे तो माँ की कृपा हमें प्राप्त होगी। और क्यों अक्सर रामचरितमानस का पाठ नवरात्रों के अंतर्गत किया जाता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पाठ का महत्व आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ये देवी के महा स्वरूपों का जिसमें वर्णन मिलता है। और नवरात्रों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई पाठ होता है तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, जिसमें 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय हैं। इन 700 श्लोकों और 13 अध्यायों का पाठ व्यक्ति चाहे तो डेली कर सकता है, पूरा पूरा पाठ कर सकता है। अगर उसके पास समय है, वो पूर्ण रूप से माता का जो है अगर अध्ययन पूजन कर रहे हैं, कहीं नहीं जाते, तो आप इसका अध्याय का पाठ संस्कृत हिंदी दोनों में है, दोनों में आप कर सकते हो, या एक में आप जिस भी लैंग्वेज में प्रेफर कर पाओ उसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। सच्चे मन से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ मात्र 9 दिनों में व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करा देता है। ये साक्षात प्रामाणिक बात इसी सप्तशती में बताई गई है। और सप्तशती का पाठ जो है मैं आपको बता दूं कहां से करना होता है। सबसे पहले तो देवी का कवच होता है। देवी के कवच का पाठ हो सके तो व्यक्ति को संपूर्ण जीवन करना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा तो देवी के कवच का पाठ आप डेली कर सकते हैं नवरात्रि में, और नहीं तो अपने पाठ की शुरुआत से पहले कवच आप जरूर पढ़ें। कवच का पाठ करने के पश्चात देवी माता का आप कौन सा ऐसा पाठ है जिसको करना चाहिए मैं बताता हूं। दूसरा, अर्गला स्तोत्र का पाठ। इसमें अलग अलग श्लोकों से देवी की स्तुति की गई है। मैं और ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, नहीं वीडियो और लंबी हो जाएगी। इसमें अलग अलग तरीके से माता के मंत्रों को बताया गया है। जब आप संस्कृत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो यही सारे जो यहाँ पे हिंदी व्याख्या आपको दिख रही है वो वहां पे मंत्रोच्चारित होकर के स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। फिर है कीलक स्तोत्र। इसका पाठ के बाद आप अपने प्रथम अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अब इसका कोई जो है यही है प्रमाणिक कि व्यक्ति को सच्चे मन से, साधक को अपना एकाग्रचित मन करके, चाहे उसके पास समय हो या ना हो, अगर उसने घट स्थापन किया है तो श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पाठ उसके घर में होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे माता की दुर्गा चालीसा का। ये पुस्तक भी हम सबके घरों में होती है। हर देवी साधक के घर में ये पुस्तक छोटी बड़ी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पश्चात आपको सिर्फ दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ना है, दुर्गा चालीसा के साथ साथ आपको हनुमान चालीसा भी डेली पढ़ना है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी देवी माता के एक तरीके से बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनका भी आपको पूजन करना है। और साथ में भैरवनाथ, ये भैरवनाथ की भी छोटी सी चालीसा की पुस्तक है। भैरवनाथ का नाम स्मरण पूजन जहां पे भी होता है वहां पर व्यक्ति रोगी नहीं रह सकता, उसके रोग अपने आप दूर हो जाते हैं और उसकी संपूर्ण जीवन में आने वाली व्याधियों का नाश साक्षात शिव के अवतार प्रभु भैरव करते हैं। इसके बाद नवरात्रि है, तो नवरात्रि में मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा जो कि मेरे पास है। वो है 9 देवियों के निमित्त जितनी भी कथाएं और उनके मंत्र व उनके चित्रों को भी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली माँ शैलपुत्री हैं। ये इनके चित्र में आप इनका दर्शन कर सकते हैं और ये उनकी पूरी व्याख्या करी हुई है। पहले दिन जब मैं माँ सप्तशती का पूजन और माता दुर्गा का पूजन करता हूं तो उसके बाद इनका जब सब संपन्न हो जाता है तो सुबह या शाम में जब मुझे समय मिलता है तो इनका एक ये जो लिखा है इसका पाठ
संपन्न करता हूँ। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी माता चंद्रघंटा, चौथी माता कूष्मांडा, पांचवी माता, ये रही, मैं पेज अलग हो गया, पांचवी माता स्कंद माता, षष्ठी की देवी माँ कात्यायनी, सप्तमी की कालरात्रि, अष्टमी की माँ महागौरी और नवमी की माता रानी श्री सिद्धिदात्री। इनका 9 दिनों के अनुसार पाठ करता हूँ। इसके बाद बात करूंगा देवी के ही 9 अवतारों की नई अलग अलग आरतियों का। तो यहाँ पे मेरे पास ये आरती की भी पुस्तक है। इसमें देवी की छोटी सी व्याख्या और आरती साथ में दी हुई है। ये सब बहुत काम की हैं और मैं डेली समय निकाल करके, अगर जो बहुत ज्यादा वर्किंग है उनके लिए तो सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ ही आवश्यक है। इसके अनुसार वो दुर्गा चालीसा पाठ कर लें अपनी पूजा करते करते, तो उनको सारे ये जो पाठ आप देख रहे हैं इसका फल मिलता है। लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जो लोग माता के पूरी पूजा नवरात्रों में एकदम सविधि संपन्न करना चाहते हैं। वैसे तो सविधि संपन्न करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना हमारे हाथ में है। तो ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें से मैं भी सारा चीजों का पाठ नहीं करता, मैं इतनी चीजों का पाठ करता हूं और ये सब मेरी भगवती के जो है निवास स्थान है इन पुस्तकों में, इसीलिए मैं आज आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो ये है नवरात्रि में पढ़ी जाने वाली व्रत कथा। ये व्रत कथा सुमति नाम की कन्या की है और इस कथा का पूरा पाठ आप पहले दिन और अंतिम दिन जो व्रत रहता है वो कर सकता है, यानी प्रथमा और अष्टमी के दिन। और अगर चाहें, आपके पास कोई पाठ करने के लिए नहीं है, तो आप नवरात्रि व्रत कथा ला सकते हैं घर से। बाजारों में भी बहुत ही आसान तरीके से अब ये उपलब्ध रहती है, तो आप ला सकते हैं और इसका पाठ आप चाहें तो प्रथमा और अष्टमी के दिन कर सकते हैं। ये कथा आपको मैंने दिखा दी। इसके बाद हवन बहुत ही सिंपल होता है, तो ये हवन की पद्धति की पुस्तक है। इसमें हवन कैसे किया जाता है ये उससे रिलेटेड सारा जो है इसमें व्याख्या है, तो ये मैं आपको पुस्तक दिखा रहा हूँ। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ की स्थानीय देवी का नाम है माँ चंद्रिका, जिनका स्थान स्वयं लक्ष्मण जी ने यहाँ पर उनको स्थान दिया और लक्ष्मण जी के पुत्र जो थे उन्होंने इनका यहाँ मंदिर की स्थापना करी। तो ये माता चंद्रिका देवी का धाम का दर्शन आप इस फोटो के जरिए से माध्यम से कर रहे हैं। आप सब माता का आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे देवी की चालीसा है, बहुत तरीके की चालीसा, बहुत जो है व्याख्या मिलती हैं, लेकिन ये यहाँ की मुख्यतः स्थानीय देवी माँ है, इसीलिए इनकी पुस्तक का भी आप चाहें तो पाठ वहां मंदिर में जब जाते हैं तो ये निःशुल्क बांटी जाती है, तो मैं वहां से लेकर आया था। इसके बाद जो भी पाठ होता है वो बिना जाप के संपन्न नहीं होता। अगर आपके पास समय है तो आप पूरा पाठ कर रहे हैं तो आपको जाप भी करना आवश्यक होता है। तो जाप करने के लिए ये है रुद्राक्ष की माला। ये छोटी गुड़िया है, बड़ी भी आप ले सकते हैं। इस रुद्राक्ष की माला पर आपको देवी के 99 अक्षर मंत्र का जाप करना होता है। आप एक माला ही जपो, पर माँ के निमित्त एक माला जाप जिस घर में भी होता है, देवी माँ उस माला के अंदर अपनी शक्ति को समाहित करती हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाली अगर कोई कष्ट या विघ्न बाधा होती है और जापक इस माला को यदि जाप करके धारण कर ले तो यह माला अपने आप संकट आने पर संकेत भी देती है। इतनी ज्यादा सिद्ध होती है ये माला हमारे नवरात्रों के पूजन के बाद। अब आगे मैं बात करूंगा श्री रामचरितमानस की। बहुत से लोग रामचरितमानस पूरे 9 दिनों में पढ़ करके संपन्न करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रामचरितमानस का पाठ नवरात्रि में ही क्यों करना सबसे ज्यादा फलित है। नवरात्रि में रामचरितमानस का पाठ सबसे ज्यादा फलित इसलिए है क्योंकि 9 दिनों में श्री राम ने भी, ऐसा कंब रामायण में वर्णन मिलता है कि श्री राम ने भी माँ भगवती की उपासना करी थी और माँ भगवती की उपासना करने से ही उनको दशमी के दिन एक तरीके से रावण पर विजय प्राप्त हुई और रावण पे विजय प्राप्त होने के कारण से ही दशमी के दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में विजयादशमी पे रावण के जो दहन की प्रक्रिया होती है उसको किया जाता है और प्रभु श्री राम के पूर्ण कथाओं का वर्णन इसमें है।
आप चाहें तो बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक के पूरे अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण रामायण का पाठ का फल प्राप्त हो, तो मैं आपको एक अध्याय, एक कांड बताता हूं, जिसको करने मात्र से नवरात्रि में श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मैं आपको बताता हूं, वो अध्याय है लंका कांड। लंका कांड वह कांड है जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी, मां भगवती को धन्यवाद दिया कि हे मां, आपकी कृपा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ। इसी के कारण लंका कांड सबसे ज्यादा फलित है नवरात्रों में पढ़ने के लिए। आते हैं श्रीमद देवी भागवत महापुराण के श्रृंखला में। मां भगवती के दर्शन करिए। महिषासुर मर्दिनी इनका नाम है और दुर्गति को दूर करने के कारण, यानी दुर्गम से दुर्गम रास्तों से जो तार दे, वो कहलाती है मां दुर्गा। दुर्गा का मात्र संकट में नाम लेने वाला व्यक्ति भी दुर्गति से दूर होता है। ये साक्षात बात श्रीमद देवी भागवत महापुराण में भी कही गई है, मार्कंडेय पुराण में भी कही गई है और देवी के सप्तशती में भी कही गई है। देवी के ये पुराणों में आप दर्शन कर सकते हैं। माता हेमावती, माता शताक्षी शाकंभरी, रुकी मैं आपको दिखाता हूं, दर्शन करिए शताक्षी और शाकंभरी के। जगत की आराध्या वंदनीय श्री राधा, राधा परमेश्वरी, महालक्ष्मी, माता भ्रामरी देवी, माँ गायत्री जो कि हम सब की माता है, वेद माता हैं, और प्रभु श्री भुवनेश्वर और माता भुवनेश्वरी, ब्रह्मा विष्णु नर नारायण। यह श्रीमद देवी भागवत महापुराण ये पूरे 12 स्कंदों में बटी हुई है। इसमें देवी माता के संपूर्ण कथाओं का वर्णन है। श्री राम व कृष्ण की कथाओं का वर्णन है। मैंने इस पे अभी इस समय पेपर का कवर चढ़ा दिया है और लाल चुनरी में ऐसे लपेट के मैं रखता हूं। तो आप सब यहाँ पे अभी तक दर्शन कर रहे थे मेरी इन सभी पुराणों का। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। ज्ञान प्राप्त हो चाहे कहीं से भी हो, वो हमारे लिए सदा वंदनीय पूजनीय है। तो नवरात्रों से पहले मैंने आप सबके लिए ये वीडियो बनाया। आप सब इसे अपना प्यार दीजिए। माँ भगवती की कृपा आप सब पे बनी रहे। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो और व्लॉग्स में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।